हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो है कि सर्च इन सॉर्टेड मैट्रिक्स। मतलब आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा जो कि सॉर्टेड फॉर्म में होगा, मतलब कि वो रो वाइज भी सॉर्टेड होगा और कॉलम वाइज भी सॉर्टेड होगा। मतलब अगर आप किसी भी कॉलम पे, मान लीजिए इस कॉलम पे, वनथ कॉलम पे, तो वनथ कॉलम पे पहला एलिमेंट जो होगा वो 2 है। अब उसके अगले वाला उससे बड़ा ही होगा, और उससे अगले वाला कॉलम का वैल्यू उससे बड़ा होगा और इससे बड़ा होगा। रो वाइज सॉर्टेड मतलब कि अगर आप इस वाली रो पे हैं तो इससे अगला वाला इससे बड़ा होगा, उससे अगला वाला उससे बड़ा होगा, उससे अगला वाला उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया कि सॉर्टेड मैट्रिक्स क्या होती है। अब हमें क्या करना है कि ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत बहुत ही आसान है। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे आपने बाइनरी सर्च पढ़ा था कि एक एरे है, पहले हम मिड फाइंड करेंगे, फिर मिड से लेफ़्ट जाएंगे, फिर मिड प्लस वन करेंगे, फिर फाइंड करेंगे, तो ऐसे करके ढूंढेंगे। तो ये बाइनरी सर्च से भी आसान है कि हमें एक कोई भी एलिमेंट एक सॉर्टेड मैट्रिक्स में ढूंढना। पहले मैं बताता हूँ आपको उसके थोड़े से टफ समझने वाले अप्रोचेस, जो कि बेकार अप्रोचेस है, और उससे भी हमें आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। यानी एन स्क्वायर आएगी या फिर एन लॉग एन आएगी। तो अभी आपको शुरू में मैं ये दोनों तरीके बता तो रहा हूँ, पर आप इतना ध्यान मत देना। मतलब समझ लेना, समझने के लिए इजी है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊँगा, वो ट्रिक बहुत आसान है, मतलब ईजीएस्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। तो पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच ट्राई कर लेते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स, ठीक है, हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप ले लेंगे, नेस्टेड लूप, और हर एलिमेंट पे जाएंगे एक एक करके। पहले आई कोमा जे पे जाएंगे, फिर आई कोमा जे प्लस वन, आई कोमा जे प्लस टू, आई कोमा जे प्लस थ्री, फिर आई प्लस वन से जे प्लस ज़ीरो, जे आई प्लस टू से आई प्लस वन से जे प्लस टू, जे प्लस थ्री, जे प्लस फोर, फिर इस पे, 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 इस पे, इस पे, और जहाँ पर भी हमारी जो भी की है, मान लो हमारी की जो है 10 है, मैच कर जाएगी, वहाँ पर हम उसे प्रिंट करवा देंगे। ओके, तो ये एक तरीका हो गया। तो ब्रूट फोर्स में पता है नेस्टेड लूप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है सॉरी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है। अब हमारा इसमें हमने रो वाइज सॉर्टेड, रो सॉर्टेड और कॉलम सॉर्टेड का कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया, जो चीज़ हमें पता थी कि अगर सॉर्टेड है मैट्रिक्स तो हम दूसरी क्या अप्रोच लगा सकते हैं। दूसरी अप्रोच में हम क्या करेंगे कि एक काम करते हैं, इस वाली रो को ले लेते हैं, इस पर बाइनरी सर्च लगा देते हैं, टाइम लगेगा log n, ठीक है, log n। फिर हम इस वाली रो में टाइम लगा देंगे log n, फिर इस वाली रो में बाइनरी सर्च लगा देंगे log n, फिर इस वाली रो में बाइनरी सर्च लगा देंगे log n। तो इन सब को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या बना देंगे, n टाइम्स हमारा log n चलेगा। अगर मान लो ये एलिमेंट हुआ तो वर्स्ट केस में n टाइम्स log n चलेगा। तो हमारा जो रो वाइज सॉर्टेड और कॉलम वाइज सॉर्टेड का अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो हमारा रो वाइज, तो हमारा n log n कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ये भी थोड़ा ही हम ऑप्टिमाइज़ कर पाए, बट अब हमारे पास है एक कूल ट्रिक। सपोज कि ये एक सारी जो चीज़ें हैं, ये एक कार का शोरूम है, ठीक है। यहाँ 1 लाख रुपए की कार, 2 लाख रुपए की कार, 3 लाख रुपए की कार, 4 लाख रुपए की कार, 5 लाख, 6 लाख, ऐसे 16 लाख तक की सारी कार इसी फॉर्म में खड़ी हुई हैं, ठीक है। आपके पापा ने आपको दिए 10 लाख रुपए, ठीक है, आपके पास 10 ही लाख रुपए हैं, ठीक है। अब ये 10 लाख रुपए हैं, अब 10 लाख रुपए में आपको एक कार खरीदनी है, ठीक है। तो अब आप शोरूम में जाएंगे, तो शोरूम में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे इस कॉर्नर पे खड़े हो जाएंगे, मतलब हमारे कॉलम एंड पे और रो स्टार्ट पे जो पोजीशन होगी वहाँ पर हम खड़े हो जाएंगे। और अब हमें सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, इस बंदे, ये जो बंदा है जिसके पापा ने बोला है गाड़ी खरीदने के लिए, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें, आईपैड, एक्स रख सकते हैं, या फिर हम कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। मान लो हमने इसका नाम रख दिया पुनीत। अब पुनीत क्या करेगा, पुनीत के पास ना एक प्रॉब्लम है। पुनीत ऐसा बंदा है कि या तो वो सिर्फ नीचे जा सकता है या फिर लेफ़्ट जा सकता है, बस 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं हम पुनीत को
कि या तो वो नीचे चला जाए या वो लेफ़्ट चला जाए, और इसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता, ना ऊपर जा सकता कार ढूंढने, ना राइट जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता, या नीचे या लेफ़्ट, 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, तो अब मान लो पुनीत यहाँ पर है, उसके पास 10 लाख रुपए हैं, वो देखेगा कि 4 लाख की गाड़ी मिल रही है, तो वो कहेगा ना ना 4 लाख की गाड़ी तो मुझे नहीं चाहिए, 4 से बड़ी गाड़ी चाहिए। तो अब पुनीत को ये पता है कि ये कॉलम वाइज सॉर्टेड है, तो पुनीत नीचे जाएगा तो उसे 4 से महंगी गाड़ी मिल जाएगी, 4 से महंगी गाड़ी मिल जाएगी, तो पुनीत यहाँ आ जाएगा। अब पुनीत क्या करेगा, देखेगा 8 लाख, 8 लाख ना 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 10 लाख की गाड़ी लेनी है, तो वो 8 से अब नीचे ही जा सकता है, या तो लेफ़्ट जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो वो देखेगा कि नीचे जाता हूँ, अब नीचे देखेगा कि यार नीचे तो 12 लाख की गाड़ी है, वो मैं ले नहीं सकता, तो लेफ़्ट चला जाता हूँ। वो देखेगा 7 लाख, मेरे पास तो 10 लाख रुपए हैं, अब मुझे इससे महंगी गाड़ी चाहिए, तो वो नीचे जाएगा, नीचे देखेगा अरे 11 लाख है, ना 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 बेकार है, तो फिर वो दूसरा ऑप्शन उसके पास एक ही बचता है लेफ़्ट जाने का, तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर देखेगा कि 6 लाख, ना ना इससे बड़ी चाहिए, तो बड़ी तो नीचे ही होती है हमेशा, तो वो नीचे जाएगा, देखेगा 10 लाख, यस मिल गया, तो वो इस गाड़ी को ख़रीद लेगा। तो ये तरीका है। तो इस तरीक़े को अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम क्या करें कि हम स्टार्ट करें पुनीत को जो पोजीशन स्टार्ट होगी वो होगी रो, यानी हमारे रो की स्टार्ट वाली रो, यानी 0th रो के m-1th जगह पे हम उसे खड़ा कर दें, और अगर उसकी वैल्यू मतलब जितने उसके पास पैसे हैं अगर वो कम है अभी वाली कार से, यानी अभी वाले सेल से, कार सेल, ठीक है, तो वो क्या करे, लेफ़्ट चला जाए। अगर कम पैसे हैं तो वो क्या करेगा, लेफ़्ट चला जाएगा। 2 ही ऑप्शन है उसके पास। अगर अभी मान लो कि उसके पास है 10 लाख रुपए, ठीक है, अब वो 10 लाख रुपए, और जो अभी जहाँ पर वो खड़ा है वो है 17 लाख रुपए, तो कहेगा ना 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 मुझे तो 10 लाख वाली चाहिए, तो वो लेफ़्ट चला जाएगा। ठीक है, और अगर उसकी जो की है, यानी उसकी जो पैसे हैं वो 10 लाख रुपए हैं, वो ज़्यादा हैं अभी वाले सेल की, कार सेल के बराबर से, मान लो अभी ज़्यादा है मतलब 6 है, तो वो क्या करेगा, वो नीचे चला जाएगा, नीचे मतलब बॉटम। तो अगर हम इन दोनों रूल को फॉलो करते हुए चलें तो मान लो कि हमारे पास ये एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम उसके पापा ने, पुनीत के पापा ने इस बार उसे 17 लाख रुपए दिए, 17 लाख, वाह, ठीक है, उसे कार खरीदनी है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी कि हम उसे पोजीशन दे देंगे 0,m-1, m-1 हमारी लेंथ इसमें क्या है 5, 5 - 1 = 4, तो मतलब 0,4 वाली पोजीशन पे पुनीत अभी खड़ा होगा। तो 0,4 देखते कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पुनीत खड़ा है। ठीक है, अब पुनीत खुश है। अब पुनीत क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि अभी कितने रुपए वाली कार पे खड़ा हूँ, वो कहेगा 5 लाख रुपए, तो कहेगा अच्छा मेरे पास तो हैं इस समय 17 लाख रुपए, अब 5 लाख वाली कार क्या है, मुझसे छोटी है, तो मतलब छोटी है। तो इस वाली कंडीशन में क्या करेगा, जब भी हमारी वैल्यू छोटी होती है, ये देखो छोटी होती है, तो हम क्या करें, नीचे चले जाते हैं। तो हम गए नीचे, देखा अच्छा, अब वाली कार देखेगा, वो कहेगा अब भी छोटी है पुनीत, यार 17 लाख वाली तो नहीं है, तो हम एक और नीचे चले गए। ठीक है, अब देखेगा 15, ना ना मुझे तो इससे भी महंगी लेनी है, तो वो क्या करेगा, और नीचे चला जाएगा। वो देखेगा नीचे जाते ही, अब इस जगह पे हमें कंडीशन लगानी है कि अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर नीचे जाने पर वैल्यू बड़ी आ जाती है, तो अपने आप ये वाली कंडीशन चल जाए, तो मतलब अपने आप मतलब ये इफ़ के अंदर हो जाएगी और ये एल्स के अंदर हो जाएगी। तो अपने आप ये वाली कंडीशन चलते ही मतलब यहाँ ना जाकर वो क्या करेगा, यहाँ चला जाएगा। अब देखेगा 14 लाख रुपए, वो कहेगा इससे तो महंगी चाहिए, तो नीचे जाके देखेगा, कहेगा ना ना महंगी हो गई तो नहीं, महंगी वाली गाड़ी तो मैं देखूंगा ही नहीं, तो वो फिर लेफ़्ट चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर देखेगा 17 लाख रुपए, हाँ हाँ बड़ी चाहिए मुझे, इससे बड़ी चाहिए, नीचे जाके देखेगा, कहेगा 18 लाख, ना ना ये तो मेरे औकात से बाहर है फिर वो यहाँ चला जाएगा, पापा ने पैसे ही उतने नहीं दिए। यहाँ के वो देखेगा कि ये तो छोटी वैल्यू है, तो मतलब नीचे बड़ी होगी इससे, जैसे नीचे जाएगा देखेगा 17 लाख, ओ यस 17 लाख तो मेरे पास हैं और वही गाड़ी मैं ले लूँगा, बस पहुँच गया, 17 प्रिंट हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये इतना आसान तरीका है सर्च करना एक सॉर्टेड मैट्रिक्स के अंदर। इसका कोडिंग पार्ट आगे आपको मैं दिखा दूँगा, अगली वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।